मोदी थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। श्रीलंका में 35 साल बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्करे की जानिब से सामने आई और ये मस्करा कौन है? नरेंद्र मोदी। मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान हासिल किए हैं। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा। और ये जो अमेरिका है जो आलमी हुकूक का चैंपियन बनता है, जवाब दे ना, क्यों इसे भारत के काले करतूत आखिर नजर नहीं आते हैं? क्यों ये अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं? क्यों है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? सऊदी अरब उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। दुनिया भर के सिविलियन अवार्ड्स का ढेर लग चुका है भारत के। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के लिए श्रीलंका गए हैं तो वहां बहुत भव्य स्वागत किया गया और रेड कार्पेट में स्वागत किए। इसके साथ साथ 3 तोपों की सलामी दिए और मोदी जी को मित्र विभूषण से सम्मानित किया। श्रीलंका की प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानाई पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना होगा तो मरियम नवाज तो फिर सीएम हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुच्ची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। हम तो इंडिया को अपने एटम
आप हमसे डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हम हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो आते हैं अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं, और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे, और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफ़ा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफ़ॉल्ट कर गया, तो फिर एक गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया हो के गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और